नमस्कार मित्रों, द मालानी टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे मालानी के गर्व और गौरव, तलवार की धार पर चलने वाले शिक्षक श्री उदय सिंह जी सोढ़ा देदूसर। त्याग, तपस्या और सेवा, यदि इन तीनों का सजीव उदाहरण कहीं देखना हो तो वह संत प्रवृत्ति के धनी श्री उदय सिंह जी देदूसर। उनका जन्म केसर सिंह सोढ़ा के घर हुआ। बचपन की शिक्षा दीक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की और उच्च अध्ययन के लिए बाड़मेर शहर आए। बाड़मेर के सीमा जन छात्रावास में रहकर उन्होंने शिक्षा को अपना तप बनाया और कठिन परिश्रम से आगे बढ़े। उच्च अध्ययन पूर्ण करने के बाद उन्होंने बाल मंदिर विद्यालय में 4 वर्षों तक सेवाएं दी। इसके पश्चात सरकारी शिक्षक बने और आज पिछले 30 वर्षों से भवानी राजपूत छात्रावास चोहटन में व्यवस्थापक के रूप में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। भवानी छात्रावास का जो सपना आज साकार हुआ है, उसकी हर नींव में, हर पत्थर में श्री उदय सिंह जी का निस्वार्थ योगदान अंकित है। किसी भी मनुष्य की असली परीक्षाएं तब होती है जब ईश्वर उसके सामने कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है। उन्हीं कसौटियों पर इंसान का चरित्र परखा जाता है। श्री उदय सिंह जी के जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं आई। सरकारी शिक्षक बनने के बाद उनके लिए विवाह के सैकड़ों रिश्ते आए, परंतु उनके बड़े भाई का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तब श्री उदय सिंह ने यह कठोर संकल्प लिया कि पहले बड़े भाई का विवाह होगा, उसके बाद ही वे स्वयं विवाह करेंगे। यह इसके पश्चात 5-6 वर्षों तक चला। रिश्तेदार आते पर बड़े भाई की जिम्मेदारी लेने से कतरा कर लौट जाते, पर श्री उदय सिंह अपने संकल्प पर अडिग रहे। अंततः ईश्वर ने उनकी तपस्या स्वीकार की, बड़े भाई का रिश्ता तय हुआ, फिर उन्होंने अपना घर बसाया। कलयुग में ऐसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं जहां कोई व्यक्ति अपने भलाई के लिए, सुख के लिए वर्षों तक अपने जीवन का निर्णय टाल दे। श्री उदय सिंह उच्च कोटि के वैष्णव संत है। अपने जीवन में उन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। इतना ही नहीं, बल्कि जिस घर में मांस या मदिरा का सेवन होता है वहां वे पानी तक ग्रहण नहीं करते। इस कारण जब कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता है तो वे घर से ही 3-4 दिन तक का भोजन साथ लेकर ही चलते हैं। यह उनकी आस्था, शुद्धता और सिद्धांतों की दृष्टता को दर्शाता है। एक बार देदूसर गांव में मृत्यु भोज को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। गांव के 5-7 प्रतिष्ठित लोग मिलकर तय करने पहुंचे कि मृत्यु भोज में केवल सादा भोजन ही बनेगा। वे सभी श्री उदय सिंह के पास गए और इस विषय में कागज लिखवाने की बात कही। श्री उदय सिंह ने स्पष्ट कहा, कागज तब लिखेंगे जब लोग इसका पालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप सब वास्तव में साथ निभाएंगे तभी गांव मानेगा। सबने सहमति दी और कागज लिख दिए गए। परंतु कुछ ही दिनों के बाद जब एक मृत्यु भोज में वही लोग दोनों हाथ से मोतीचूर के लड्डू खाते दिखे, श्री उदय सिंह ने टोका तो उत्तर मिला, लड्डू खराब हो जाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। उस दिन श्री उदय सिंह ने समझ लिया कि सिद्धांतों की परीक्षा कागज से नहीं, आचरण से होती है। आज भी वे अपने निर्णय पर अडिग है। किसी भी मृत्यु भोज में राजसी भोजन नहीं, केवल दाल रोटी ही ग्रहण करते हैं। मालानी की इस धरती पर ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनकी कथनी और करनी में रत्ती भर भी अंतर न हो। श्री उदय सिंह उन्हीं विरलों में से एक है। पिछले 30 वर्षों में भवानी राजपूत छात्रावास के हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की। यहाँ से निकलकर छात्र शिक्षक, डॉक्टर, वकील और सेना में बड़े अधिकारी बने हैं। यदि देश के सभी छात्रावासों को अनुशासन की कसौटी पर परखा जाए तो भवानी राजपूत छात्रावास चोहटन निश्चित ही उच्च स्थान प्राप्त करेगा और इस अनुशासन का संपूर्ण श्रेय श्री उदय सिंह को जाता है। उन्होंने अपने जीवन को अनुशासन में ढाला, फिर उसी अनुशासित जीवन को छात्रावास को समर्पित कर दिया। इन 30 वर्षों की यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आए, पर उन्होंने हर परिस्थिति को धैर्य, समर्पण और मनोयोग से निभाया। यदि किसी को जीवन में अनुशासन, त्याग और सेवा का वास्तविक अर्थ समझना हो तो श्री उदय सिंह से आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसे संत रूपी व्यक्तित्व समाज की धरोहर होते हैं। जय हिंद, नमस्कार।